आज पूरे बनारस में विश्व के जितने भी 51 शक्तिपीठ हैं सनातन धर्म के और द्वादश जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन सभी के जो है महंत यानी जो मुख्य पुजारी हैं इस वक्त बनारस में स्थित हैं, उपस्थित हुए हैं। क्योंकि एक सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के द्वारा सभी को आज संगठित किया गया है और ये दोनों को एक करने के लिए मुख्य इसका उद्देश्य है। मेरे साथ इस वक्त यहीं के जो है बनारस के संतोष जी जुड़ चुके हैं, संतोष सांडिल्य जी, और इस मिशन के बारे में हमें अच्छे से यानी गहन तरीके से बताएंगे। नमस्कार, मैं संतोष कुमार सांडिल्य हूँ और चित्रकार हूँ। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, सनातन के जो दो पक्ष हैं, शिव और शक्ति, उन दोनों पक्षों को जोड़ करके एक बनाने की है। यहाँ जो हैं 12 ज्योतिर्लिंग के जो मुखिया हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, जो पुजारी हैं, और जो 51 शक्तिपीठ के मुखिया हैं, कर्ता धर्ता या पुजारी हैं, वो लोग सभी लोग एक जगह आकर के एक मंच पे आके उनका समागम हो रहा है। ठीक है। और उस समागम में अलग अलग जगहों से, सारे जगहों से मिट्टी आई हुई है और सती की मूर्ति और शिव की मूर्ति उससे बना है। सभी 51 शक्तिपीठ से मिट्टी आई है। हाँ, सभी भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में और श्रीलंका में जो हमारी शक्तिपीठ हैं वहाँ की मिट्टी आई हुई है। सारे शक्तिपीठों की मिट्टी अलग अलग रंग की है, मैंने खुद अनुभव किया है। ठीक है। और उस मिट्टी से एक सती की मूर्ति बनी हुई है और दूसरा जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ की भी मिट्टी आई है और उससे एक शिव प्रतिमा बनी है। दोनों को आपस में रखा हुआ है यही आपके रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ही मंच पर, जिसका सारे मुख्य पुजारी बड़ा विचित्र तरीके से आदर पूर्वक वो पूजा कर रहे हैं। जैसे लग रहा हो खुद ही हम मंदिर में आ गए हैं, जहाँ 51 शक्ति और द्वादश ज्योतिर्लिंग एक जगह इकट्ठा हुआ है, एक मंच पे हुआ है। और उनका वो बड़ा मन से, कोमल मन से बड़ा वो स्वागत कर रहे हैं कि हम लोग 51 जगह के हैं लेकिन ये तो एक ही जगह पे सारा कुछ संभव है। और उसको देख करके लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी भी आई थे ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने उस मूर्ति का उद्घाटन किया है। मैंने खुद उनको गंगा जल से बनी एक पेंटिंग भी गिफ्ट किया है। तो मुख्य रूप से सनातन के जो दो पक्ष हैं उनको जोड़ने के लिए यह कार्यक्रम हुआ है और यह कार्यक्रम सनातन रिसर्च फाउंडेशन कर रहा है। देखिए, संतोष जी थे सनातन रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े हुए, और इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनारस में पूरे विश्व के यानी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान में जो शक्तिपीठ है यानी जो दुर्गा माता का जो 51 शक्तिपीठ है, भारत में भी है, इन सभी के मुख्य पुजारी यानी महंत आज इस वक्त बनारस के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उपस्थित हुए हैं। इसके साथ ही द्वादश ज्योतिर्लिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंग के मुख्य पुजारी भी इस वक्त स्थित हुए हैं। इस पूरे संस्था का यानी जो सेंटर फॉर सनातन रिसर्च है, इसका एक ही उद्देश्य है कि जितने भी शक्तिपीठ और ये ज्योतिर्लिंग के पुजारी हैं यानी विचार हैं, सबको एक संगम की तरह जोड़ना है, जोड़ करके इसको एक नया दिशा देना है। देख सकते हैं आप, ये तमाम ये सभी ज्योतिर्लिंग है, इन सभी को यहाँ के पोस्टर लगे हुए हैं और इसके अलावा ये शक्तिपीठों के सारे जो है यहाँ पे एक पोस्टर यानी बैनर लगा करके इकट्ठा किया जाए, ताकि यहाँ के जो जितने भी सभी ज्योतिर्लिंग के जो भक्त हैं यानी जो पुजारी हैं वो आने के बाद वो एक जगह इकट्ठित हो और इकट्ठित होने के बाद संगम जैसा उनका प्रतीक हो। साथ में सभी जितने भी शक्तिपीठ है और ज्योतिर्लिंग है उन सभी के मिट्टी के यहाँ पे ला करके शिव और माता सती का एक बेहतरीन मूर्ति बनाया गया है। मूर्ति आपको दिखाना चाहता हूँ, आप मूर्ति देख सकते हैं, आप अंदर लगा हुआ है। तो सभी जगह के अलग अलग मिट्टी है, कहीं का लाल, कहीं का पीला, कहीं का हरा, इकट्ठा करके एक बढ़िया बेहतरीन सती जी का मूर्ति बनाया गया है। हमारे सामने मिथिला से एक पंडित जी हैं। कहाँ से हैं आप पंडित जी? उच्चैठ शक्तिपीठ से हैं जी जी। आप आए हैं काशी में, और काशी में आने का क्या उद्देश्य है आपका? यहाँ पे आए हैं जो 51 शक्तिपीठ, द्वादश ज्योतिर्लिंग, सबको एक मिल के और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को कल्याण हो, धर्म की स्थापना हो, शांति हो, सुखी हो, समृद्धि हो, सद्विचार हो, इस विचारधारा को लेके आए हैं। तो इस तरीके के इस तरीके के कार्यक्रम पहले भी आए थे?
जी नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा। पहली बार है जो 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग के जी, जी। पंडित एक जगह बैठे जी, ये मेरा बहुत भाग्य है, माता रानी का बहुत बड़ा कृपा, बाबा विश्वनाथ का, इस कार्यक्रम में हमको उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। इसके लिए हम बहुत कृतार्थ हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी गणेश, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विश्वविद्यालय। इस तरह के कार्यक्रम को लेकर के पहले भी कुछ हुआ था? ये काशी से हम लोग प्रथम बार शंखनाद कर रहे हैं और देश में तो तमाम तरीके से, जैसे अभी देखिए बागेश्वर धाम यात्रा निकाल रहे हैं, अब एक अलग जग गई है और लोगों को ये अपनी जो पुरानी विरासत थी, जो अपनी पुरानी परंपरा थी, जहाँ पे हमारी शक्तिपीठ को, जहाँ पे हमारे देवालयों को, जहाँ पे हमारे धर्म स्थानों को जो कुछ आतताइयों के द्वारा तोड़ दिया गया था, क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, अब उन व्यवस्थाओं को अब हम लोगों को पुनः जागृत करके वहाँ हम लोगों की यही मांग है कि पुनः जैसे पूजा पाठ, दैनिक कार्यक्रम, संध्या वंदन का कार्यक्रम वहाँ प्रारंभ हो। जो हमारी संस्कृत गुरुकुल परंपरा रही उसको नष्ट कर दिया गया, अब वहाँ पे गुरुकुल परंपरा चले और फिर भारत विश्व गुरु के रूप में दिखाई दे। इस वक्त सेंटर फॉर सनातन रिसर्च को के मुख्य जो है हमारे सामने जुड़ चुके हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जो है सभी भारत के 51 शक्तिपीठ और 12 को द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उन सभी के मठाध यानी जो महंत हैं और उनके मुख्य पुजारी हैं, उन सबको एक करके और एक सब एकत्र कर लेना है, इनका मुख्य उद्देश्य है। और इनसे मैं बातचीत करता हूँ कि क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर के। जी, यह कार्यक्रम जो काशी में अभी चल रहा है, 51 शक्तिपीठ और द्वादश ज्योतिर्लिंग का महासमागम, इसमें 51 शक्तिपीठ के जितने भी पीठाधीश्वर हैं, पुजारी हैं, महंत हैं, टेम्पल कंट्रोलर्स, वो सब एक जगह पे आए हैं। सब अपनी अपनी विचार रखेंगे, एक दूसरे से परिचित होंगे, एक दूसरे को समस्याओं को समझेंगे और आगे की रणनीति बढ़ाएंगे। देखिए ये रमन जी हैं और ये एक NRI है, आप अमेरिका में रहते जी चला है, तो ये एक आप बाहर रहते हुए भी पूरे देश में ही नहीं, भारत के अलावा विदेश में भी आप सनातन कर रहे हैं। वह कैसे ये कोई चैलेंजिंग हो रहा है या सब सहयोग कर रहा है आपका? जी, ये चैलेंजिंग तो है ही, लेकिन आप जैसे अभी देख रहे हैं लगभग 6 देशों से लोग आए हुए हैं। कहाँ से लोग आए? बाहर श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 6 देशों से लोग आए। पाकिस्तान से भी? जी, नेपाल से भी अब आए। तो यह अपने आप में प्रमाण है कि जो धर्म है वो राष्ट्र से भी ऊपर है, तभी तो इतने सारे लोग आए हैं। वो सिवा राष्ट्र के हैं, फिर भी धर्म को मान रहे हैं और इस धर्म के लिए आए। आपने सनातन के लिए अभी तक जो जो काम किया है आप मेरा बता दीजिए, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि आपने क्या क्या किया। जी जी, ये पिछले कई वर्षों से 17 वर्षों से हम लोगों ने जो वंचित मंदिर, जो बीते पुसे मंदिर हैं इंडिया की पूरे उसको डेवलप किया है, उसको इनोवेट किया है। उसके बाद हमारे पास स्टूडियो है सेंटर फॉर सनातन, इसका हम लोग अपने प्रयास करते सनातन के लिए एक मंच तैयार किया है, न्यूट्रल मंच, जिससे सनातन की बात करें। ये संगम हो रहा है, इस विषय को कैसे देख रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? ये महासमागम है, शिव और शक्ति के मिलन का जो सुअवसर है वह भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत की संरक्षा, सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा, विश्व परम मंगलमय की ओर आगे बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने एक परिकल्पना रखी थी जो आज साकार रूप से हमारे सामने प्रकट है। सभी ज्योतिर्लिंग से और शक्तिपीठ से लोग आए हुए हैं, सबसे मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, सभी रिप्रेजेंटेटर्स आए हुए हैं भिन्न भिन्न शक्तिपीठों के, और सभी लोगों ने अपने अपने शक्तिपीठों में जो लुप्त हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, शक्ति का जो स्रोत है, उसको अपने अपने रूपों में संबद्ध किया, विचार व्यक्त किया, और उसे हम एक पुस्तक के रूप में भी संकलित कर रहे हैं जो जल्द ही हम सबके बीच में आएगी, और सभी लोगों ने अपना अपना विचार साझा किया। आने वाली भविष्य में क्या रणनीति रहेगी आपकी? आने वाले समय में रणनीति ये है, विश्व का कल्याण हो और शक्ति पूजते रामः, त्रेता में भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की आराधना किए, तो इसलिए आज भारतवासियों को और सनातन हिंदू समाज की संरक्षा और सुरक्षा के लिए शक्ति का जागरण नितांत आवश्यक है। इसलिए हम सब शक्ति के उपासना के केंद्र जो रहे हैं हमारे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ, जैसा कि डॉक्टर साहब बताए होंगे कि कुछ लुप्त हैं, कुछ विलुप्त हैं, कुछ प्रकट हैं, और अभी हम लोग खोज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यद्यपि 108 शक्तिपीठ हैं,
जो अभी लुप्त प्राय भी हैं। काशी में जैसा कि आप जानते हैं कि अभी विशालाक्षी जी के ही विषय में हम लोग जानते हैं, लेकिन एक और भी शक्तिपीठ है जो 51 शक्तिपीठों से इतर भी है। तो उस शक्तिपीठ की भी हम लोग जागृति कर रहे हैं और भिन्न भिन्न केंद्रों से आए हुए जो शक्तिपीठ के रिप्रेजेंटेटर्स हैं उनके द्वारा बताए गए और सभी देवताओं की जो अभ्यर्चना की पद्धति है उस पद्धति को स्वीकार करने के लिए और समाज में इस पद्धति को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए हम सब ये कार्य कर रहे हैं।